ओम श्री गणेशाय नमः। श्री आशुतोषाय नमः। श्री हरिवंश पुराण विष्णु पर्व 10वां अध्याय। वर्षा ऋतु का वर्णन। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय वृंदावन में पहुंचकर वसुदेव जी के वे दोनों पुत्र जो बहुत ही सुंदर थे, बछड़ों के झुंडों को चराते हुए वहां सब ओर विचरने लगे। वृंदावन में रहकर ग्वाल बालों के साथ क्रीड़ा और यमुना स्नान करते हुए उन दोनों भाइयों का ग्रीष्म मास सुखपूर्वक बीत गया। तदंतर मन की कामना को उद्दीप्त करने वाली वर्षा ऋतु आ पहुंची। मेघों की भारी घटा घिर आई और वर्षा करने लगी। उन मेघों के मध्य भाग इंद्रधनुष से अंकित दिखाई देते थे। सूर्य का दर्शन नहीं हो पाता था। घास इतनी बढ़ गई कि धरती भी अदृश्य हो गई। नूतन जल राशि को खींच लाने वाले मेघ रूपी वायु ने भूतल को झाड़ बुहार और धोकर साफ कर दिया। उस समय भूमि ऐसी दिखाई देती थी मानो उसकी युवावस्था आ गई हो। इंद्रगोप नामक कीट नूतन वर्षा के जल से भीग रहे थे। वन प्रांत के दावानल और धूम नष्ट हो गए थे। इससे उन वनों की बड़ी शोभा हो रही थी। बड़े बड़े पंखों से विभूषित मयूरों के नृत्य व्यापार का समय आ पहुंचा था। अतः उनकी मदमत दशा की मधुर वाणी बड़ी पटुता के साथ श्रवण गोचर होती थी। नूतन वर्षा में जिनकी कमनीयता बढ़ गई है, जो भ्रमरों को आहार प्रदान करते तथा युवावस्था में आ पहुंचे हैं, उन कदम वृक्षों का आकार नए बादलों के आने से अधिक शोभा पाने लगा। कुटज के वृक्षों ने अपने फूलों से वहां सब ओर हास्य की छटा छिटका दी। कदम्बों ने उस वन में सुगंध भर दी। बादलों ने गर्मी मिटा दी और जल की धाराओं ने वसुधा को पूर्णतः तृप्त कर दिया। जो सूर्य की किरणों से संतप्त तथा दावानल से दग्ध हो गए थे, वे पर्वत मेघों के बरसाए हुए जल से अभिषिक्त हो पुनः सांस सी लेने लगे। उठी हुई प्रचंड वायु पताका के समान फहरा रही थी। बड़े बड़े मेघों के समुदाय महलों के समान प्रतीत होते थे। इस प्रकार आकाश भूतल के महाराजों के नगर के समान स्वरूप धारण किए था। कहीं कदम का विकास हास किसी छटा बिखेर रहा था, कहीं भूई फोड़ या गोबर छत्ता आभूषण के समान शोभा देता था। जगह जगह नीम के वृक्ष खिले हुए थे। इन सब के कारण वृंदावन अत्यंत दीप्तिमान सा प्रतीत होता था। इंद्रदेव के बरसाए हुए जल से अभिषिक्त तथा वायु से विस्तार को प्राप्त हुई पृथ्वी की सौंधी सुगंध सूंघ कर लोगों का मन शुद्ध हो उठा था। मत वाले भ्रमरों के गुंजार रव मेंढकों की ध्वनि तथा मोरों की नूतन कीकावाणी से वहां की भूमि गूंज रही थी। नदियों में तीव्र गति से बड़ी बड़ी भंवरें उठ रही थी। वर्षा के कारण उनका वेग महान हो गया था। वे तटवर्ती वृक्षों को बहा ले जाती थी और क्रमशः विस्तार को प्राप्त हो रही थी। निरंतर जल की धारा बरसने के कारण जो उजड़ने के प्रयत्न में असफल हो गए थे, जिनके ऊपरी पंख शिथिल प्रयास होकर काम नहीं दे पाते थे, वे पक्षी थके मादे के समान वृक्षों की शाखाओं को छोड़ नहीं रहे थे। सूर्यदेव नूतन जलधरों के उदरों में जो जल के कारण सघन और फैले हुए थे तथा वर्षा के साथ गर्जना भी करते थे, डूबते से जा रहे थे। भूमि एक तो घास से ढकी हुई थी, दूसरे जल के प्रवाह में डूब गई थी। रास्तों का पता चलना कठिन हो गया था। मार्गों के किनारे उगे हुए वृक्षों से ही उन मार्गों को ढूंढा या पाया जा सकता था। वृक्षों से सुशोभित होने वाले पर्वतों के शिखर जल के स्रोतों से कटकर नीचे गिर रहे थे। ऐसा जान पड़ता था मानो वे पर्वत व्रज के प्रहार से विदीर्ण हो गए हों। मेघों की वर्षा का जल नीचे गिरकर नीची भूमि का अनुसरण करता हुआ गड्ढे में जाता था। उसके भर जाने पर उससे निकलकर बाहर फैलता था और सारी वन श्रेणियों को आप्लावित कर देता था।
अत्यंत वर्षा से भ्रांत हुए जंगली हाथी सूंड और मुंह को ऊपर उठाए मेघ की गर्जना का अनुसरण करते थे। उस समय वे पृथ्वी पर उतरे हुए मूर्तिमान मेघ के समान जान पड़ते थे। वर्षा ऋतु आ गई और आकाश में बादल घिर आए। यह देखकर रोहिणी नंदन बलराम जी ने श्री कृष्ण से यह सामाजिक बात कही। श्री कृष्ण, आकाश में उन ऊंचे उठे हुए काले बादलों को तो देखो जो वक पंक्ति रूपी उज्जवल हारों से विभूषित हैं। वे तुम्हारी अंग कांति चुराए लेते हैं। यह तुम्हारे नींद लेने का समय है। काले मेघों के कारण आकाश तुम्हारे अंगों के समान श्याम वर्ण सा दिखाई देता है और वर्षा ऋतु में चंद्रमा भी तुम्हारी तरह अज्ञातवास कर रहे हैं। जो काले मेघों के छा जाने से शाम दिखाई देता है और जिसकी आभा नील कमल दल के समान हो गई है, वह आकाश वर्षा का समय आने पर स्वयं भी मेघ उच्छन दिवस सा प्रतीत होता है। श्री कृष्ण देखो, जल से भरकर परस्पर गुथे हुए इन काले बादलों से गौओं की वृद्धि करने वाला गोवर्धन पर्वत कैसा रमणीय प्रतीत होता है। ये श्री कृष्ण चारों ओर जल गिराने से मदमत हो उठे हैं और आनंद मग्न होकर काननों में विचरते हुए शोभा पा रहे हैं। कमल नयन जल से अभिषिक्त होकर हर्ष उल्लास में भरे हुए ये कोमल हरित तृण अपने पत्तों से पृथ्वी को ढकते जा रहे हैं। मेघों के आने पर जल के झरने बहाने वाले पर्वतों की, वनों की तथा सस्य से संपन्न खेतों की लक्ष्मी एक सी हो रही है, कहीं न्यून या अधिक नहीं है। दामोदर शीघ्रगामी वायु से प्रेरित हो ऊपर उठे हुए तथा परदेश में रहने वाले पुरुषों को घर आने के लिए उत्सुक बनाने वाले ये बादल प्रचंड गर्जना करते हुए अपनी प्रगल्भता का परिचय देते हैं। त्रिविक्रम रूप धारण करने वाले हरे बाण और पतंजा से रहित तिरंगे इंद्रधनुष से तुम्हारे मध्यम पद या श्रृंगार सा किया गया है। श्रावण मास में आकाश के नेत्र स्वरूप ये अंशुमानी सूर्य प्रभाहीन से होकर आकाश में विचरते हुए अधिक शोभा नहीं पा रहे हैं तथा बादलों से आच्छन्न होने के कारण इनकी तापदायिनी किरणें शीतल हो गई हैं। आकाश में फैलकर समुद्र के जल प्रवाह से प्रतीत होने वाले इन बादलों ने अविच्छिन्न रूप से जल की धाराएं गिराकर आकाश और पृथ्वी को मानो सदा के लिए एक दूसरे के साथ जोड़ दिया है। पृथ्वी पर अत्यंत वर्षा होने के कारण नील, अर्जुन और कदम्बों की गंध से वासित हुई कोलाहल युक्त वायु कामियों का काम उद्दीपन करती हुई बह रही है। बड़े जोर से वर्षा आरंभ हो गई है। बड़े बड़े मेघ बरसने के लिए नीचे को झुकाए हैं, जिनसे यह आकाश अथाह अनंत महासागर से संयुक्त सा प्रतीत होता है। जल की धाराओं का निर्मल नाराज विद्युत रूपी कवच तथा इंद्रधनुष रूपी आयुध को धारण किए हुए यह आकाश युद्ध के लिए सुसज्जित हुआ सा जान पड़ता है। सुमुख श्री कृष्ण पर्वतों के शिखर तथा वनों और वहां के वृक्षों की शिखाएं घने बादलों से आच्छादित होकर कैसी शोभा पा रही हैं। अपनी सूंडों से जल छोड़ने वाले गज समूह की भांति इन काले घने बादलों से आच्छादित हुआ आकाश रंग रूप में समुद्र के समान हो गया है। समुद्र के हिलोरे लेने से उत्पन्न हो चंचल घासों को कंपित करती हुई जल बिंदुओं सहित उद्दाम गति से चलने वाली शीतल एवं कर्कश वायु बह रही है, जिनमें चंद्रमा भी सोए हुए के समान अदृश्य हो गए हैं। बादलों ने पानी बरसाना आरंभ कर दिया है और आकाश के सूर्य भी डूब चुके हैं। ऐसी बरसाती रातों में दसों दिशाओं का कुछ पता नहीं चलता है। सब और वायु से मेघों द्वारा उपलक्षित आकाश चेतन सा प्रतीत होता है। किसानों को न दिन का पता चलता है न रात का। श्री कृष्ण देखो, खाम रूपी दोष से रहित
और मेघों के बरसाए हुए जल से विभूषित हुआ वृंदावन चैत्र रथ वन के समान शोभा पा रहा है। इस प्रकार श्री कृष्ण के बड़े भ्राता महाबली श्रीमान बलराम वर्षा काल के गुणों का वर्णन करते हुए ही उनके साथ व्रज में चले गए। एक दूसरे के साथ खेलते और घूमते हुए दोनों भाई श्री कृष्ण और संकर्षण उस समय के भाई बंधुओं के साथ उस विशाल वन में विचरने लगे। इस प्रकार श्री महाभारत के खिलबाग हरिवंश के अंतर्गत विष्णु पर्व में वर्षा का वर्णन विषयक 10वां अध्याय पूरा हुआ। हरिओम तत्सत।